सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे, जब तक कानून में संशोधन नहीं होता। यह फैसला आते ही छात्रों, शिक्षकों और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सबसे पहले समझते हैं कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई। फरवरी 2025 में यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशंस का ड्राफ्ट जारी किया था, लेकिन उस ड्राफ्ट में ओबीसी कैटेगरी को जातिगत भेदभाव से सुरक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं था। इसी ड्राफ्ट पर शुरुआती आपत्तियां दर्ज की गई और बहस शुरू हुई। इसके बाद 13 जनवरी 2026 को जब प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को फाइनल किया गया, तो बड़ा बदलाव सामने आया। संसदीय समिति की सिफारिश के बाद ओबीसी वर्ग को भी जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में शामिल कर लिया गया। यही बदलाव इस पूरे विवाद की एक अहम कड़ी बन गया। फाइनल नियमों के तहत सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमिटी, इक्विटी स्क्वाड्स और 24/7 हेल्पलाइन बनाना अनिवार्य किया गया। नियमों का पालन न करने पर यूजीसी को मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी सख्त कार्यवाही का अधिकार भी दिया गया। लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए, देश भर में विरोध की आवाजें उठने लगी। छात्रों और संगठनों का आरोप था कि नियमों में झूठी शिकायतों पर कार्यवाही का कोई स्पष्ट प्रावधान ही नहीं है। बिना ठोस सबूत के किसी भी छात्र पर आरोप लग सकते हैं, जिससे उसकी पढ़ाई और करियर दोनों प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व और जांच प्रक्रिया की जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठाए गए। विरोध करने वालों ने खासतौर पर इक्विटी रूल्स के सेक्शन 3C को निशाने पर लिया। आरोप लगा कि यह सेक्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आजादी जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह यूजीसी एक्ट 1956 के भी खिलाफ है। इसी आधार पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताया। कोर्ट ने कहा कि इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका है और इससे समाज में विभाजन का खतरनाक असर पड़ सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को सुधार के लिए निर्देश दिए और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 तय की। कोर्ट के आदेश के बाद अब 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव रोकने और शिकायतों की सुनवाई की व्यवस्था तो है, लेकिन ये नियम केवल SC/ST तक सीमित हैं और इनमें दंडात्मक कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी और लखनऊ में कुछ जगहों पर लोग गुलाल उड़ाते और लड्डू बांटते नजर आए। BHU और लखनऊ विश्वविद्यालयों के छात्रों ने कानून की अस्पष्टता और संभावित भेदभाव को लेकर अपनी चिंता जताते हुए फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। इस पूरे मुद्दे पर अलंकार अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही कहा कि यह रोक अधूरी है। उनका कहना है कि जब तक यह कानून पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने 1 फरवरी को भारत बंद और 7 फरवरी को हाथरस से दिल्ली स्थित PMO तक पैदल मार्च का ऐलान भी किया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 19 मार्च 2026 तक मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक देश भर में यूजीसी के 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। अब सवाल यही है, क्या सरकार और यूजीसी ऐसा संतुलित कानून ला पाएंगे जो भेदभाव रोके भी और किसी के अधिकारों का हनन भी ना करे।